वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने के मामले पर गौर किया गया। मुल्क की सियासी, मुआशी और तवानाई सूरत हाल समेत 17 नुकाती एजेंडे पर भी तबादला ख्याल हुआ। कुछ कानून साज एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से खौफजदा क्यों हैं? वजीर आजम इमरान खान का ट्विटर पर सवाल। कह दूं, आज सुन लें आप और सुन ले पूरा पाकिस्तान कि इमरान 5 साल नहीं निकालेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। इतना दीवार से मत लगाओ, ये मेरे हाथ में फिर अवाम नहीं रहेगी। ये हुकूमत चलने वाली नहीं, इतना दीवार से ना लगाओ कि अवाम मेरे हाथ में ना रहें। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का गोलार्ची में धुआंधार खिताब, बोले पूरा पाकिस्तान सुन ले, इमरान खान 5 साल पूरे नहीं कर सकेंगे। एक पूरा सिविलियन हुकूमत ने 5 टर्म मुकम्मल कर लिया, फिर उसके बाद एक पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, एक दूसरा हुकूमत आया, उन्होंने भी अपना पूरा 5 साल मुकम्मल किया और इंशाअल्लाह ताला ये पार्लियामान जो है ये भी अपना पूरा 5 साल मुकम्मल करेगा। और चेयरमैन और शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी के बयान में तजाद। बिलावल भुट्टो ने वालिद के बयान की नफी कर दी। कहते हैं 2 हुकूमतें मुद्दत पूरी कर चुकी हैं, तीसरी को भी अपनी मुद्दत पूरी करने चाहिए। जमहूरियत या हुकूक पर हमला हुआ तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह कर दिया। हादसाती चेयरमैन, हादसाती लीडर और हादसाती प्रेसिडेंट तो आप हैं, वरना अगर बेनजीर भुट्टो साहिबा का हादसा ना होता तो यकीन जाने बेनजीर भुट्टो साहिबा वो अपनी जनाब हुकूमत में इनको नायब काशिद ना रखती। नजूमी बनना छोड़ दें, आप हादसाती तौर पर मुल्क के सदर और पार्टी सरबराह बने। बेनजीर भुट्टो जिंदा होती तो आपको कासिद भी ना रखती। पीटीआई रहनुमा फयाजुल हसन चौहान का रद्द अमल, एनआरओ लेने की कोशिश का इल्जाम भी दोहरा दिया। आपके पास साथी और बाज जो आपके साथी नहीं है, जो आपके टिकट पे वोट लेके आते हैं, अपने पल्ले कोई वोट नहीं है, वो आपकी लड़ाई करा रहे हैं हमारे साथ। जो पहले जरदारी साहब के तर्जमान थे, उससे पहले फिर मुशर्रफ साहब के भी तर्जमान बन गए, अब आपके तर्जमान हैं। कुछ लोग हुकूमत और ओपोजिशन को लड़ाना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो कभी मुशर्रफ के तर्जुमान थे। ख्वाजा साद रफीक का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, फवाद चौधरी पर खुलकर तनकीद की। सारे मुल्क में लोग हम पे हंस रहे हैं कि ये कैसी असम्बली है, करोड़ों रुपए इस पे खर्च होते हैं और हम यहाँ पर टाइम वेस्ट करें। क्योंकि मैंने ये पिछले 5 महीने में कोई प्रैक्टिकल चीज़ नहीं सुनी, कोई प्रैक्टिकल काम नहीं देखा, कोई इश्यूज़ की सॉल्यूशन नहीं देखी, कोई सजेशन नहीं आई। वजीर दिफा परवेज खटक का ऐवान की 5 माह की कारकर्दगी पर इजहार अफसोस, कहा ऐवान को चलते देखना चाहते हैं। हुकूमती बेंचों की तरफ से ओपोजिशन के एहतराम में कोई कमी नहीं आएगी, ओपोजिशन से सीखना चाहते हैं। हालात एक जैसे नहीं रहते, ये वक्त भी गुजर जाएगा, हौसले बुलंद हैं, बहुत जल्द अवाम के दरमियान होगा। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की कोट लखपत जेल में मुलाकात के दौरान अहले खाना से गुफ्तगू। फौज और हसास इदारों का सिविल मामलात में दखल नहीं होना चाहिए, गलतियों पर गौर की जरूरत है। नामजद चीफ जस्टिस आसिफ सईद का खिताब, कहा इंतहाई जरूरत पर ही अस खुद नोटिस लेंगे। जाली मुकदमात और ताखीर के सामने बंद बांधने का अज़्म, चीफ जस्टिस साकिब निसार को खिराज तहसीन। चीफ जस्टिस साकिब निसार रिटायर हो गए। पिसे हुए लोगों के हुकूक के लिए काम किया, पानी की कमी का नोटिस लिया, आबादी में इजाफे का मामला उठाया, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया। अलविदाई रेफरेंस से खिताब, अदालती मुलाजमीन और फैमिली से इजहार तशक्कुर। कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों का फॉर्मूला तय पा गया। हुकूमती इत्तेहाद 20 कमेटियों की चेयरमैनशिप संभालेगा। अपोजिशन इत्तेहाद के पास 18 कमेटियां आई। रेलवेज, मजहबी उमूर, ओवरसीज पाकिस्तानी की कमेटियां अपोजिशन को दे दी गई हैं। खारजा, दाखिला उमूर और खजाना कमेटियां हुकूमत के पास रहेंगी। कौमी असम्बली में मिनी बजट 23 जनवरी को पेश किया जाएगा। वजीर आजम भी इजलास में शिरकत करेंगे। तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान को शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत।
कराची में तजावजात के खात्मे का मिशन कोरंगी 5.5 में 780 गैर कानूनी दुकानें गिरा दी गईं। प्राइवेट स्कूल फीस में 20% कमी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इतलाक 5000 से जायद फीस पर होगा। तुलबा और वालिदैन कम फीस जमा कराएं। असातिज़ा की तनख्वाहों में कमी नहीं की जाएगी। निजी स्कूलों ने वालिदैन को तज़हीक आमीद खत लिखे, क्यों न उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अदालत ने स्कूलों से वजाहत तलब कर ली। अस्सलाम वालेकुम। शाम 6 बजे के बुलेटिन में खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं सादिया खौस। बुलेटिन का आगाज करते हैं आसिफ जरदारी के अहम बयान से, जिसमें उन्होंने कहा पूरा पाकिस्तान सुन ले, इमरान खान 5 साल पूरे नहीं कर सकेंगे, ये हुकूमत चलने वाली नहीं है। गुलारची में जलसा आम से खिताब में पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि वो हादसाती तौर पर वजीर आजम बन गए हैं। हादसाती तौर पर वजीर आजम तो बन गए, लेकिन ये तो सीख लें कि मुल्क चलता कैसे है। उन्होंने कहा कि सिंध और बलूचिस्तान के अवाम इलेक्शन के नताइज को तस्लीम नहीं करते। ये अवाम से ना आए हैं, ना अवाम में दोबारा जाने का इरादा है। और मैं आपसे कह दूं, आज सुन लें आप और सुन ले पूरा पाकिस्तान कि इमरान 5 साल नहीं निकालेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। हर जगह अब पेट के लाले पड़े हुए हैं लोगों को। अब सफेद पोश लोग जो हैं वो रेडियो लगाने पे मजबूर हो रहे हैं। तो आप सोचें, समझें, बैठें, सीखो। अगर नहीं आता, अगर तुम्हें एक्सीडेंटल सेलेक्टिव प्राइम मिनिस्टर बन गए हो तो सीखो तो सही। जब ये हुकूमत इतने अरसे रहनी नहीं है तो आप समझो तो सही कि इसलिए कि इतने आपके अब स्कैंडल निकल रहे हैं कि मैं तो समझ नहीं सकता कि इतने स्कैंडल आए कहाँ से, ये छुपाए कैसे हुए थे आपने। आप समझते हैं कि केपी के लोग मानते हैं आपके इलेक्शन को, या बलूचिस्तान की अवाम मानती है आपके इलेक्शन को, पंजाब के लोग मानते हैं आपके इलेक्शन को? कोई नहीं मानता। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन ने हुकूमत की मुद्दत पूरी ना होने की पेशगोई कर दी, तो दूसरी तरफ चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की मुद्दत पूरी होने की ख्वाहिश जाहिर की है। कौमी असम्बली से खिताब में उन्होंने कहा कि 2 हुकूमतें मुद्दत पूरी कर चुकी हैं, तीसरी को भी अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि सिंध के हुकूक छीनने की कोशिश की गई तो इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर जमहूरियत या हुकूक पर हमला हुआ तो पीपल्स पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारा यंग डेमोक्रेसी है, लेकिन हमारा यंग डेमोक्रेसी ने एक पूरा सिविलियन हुकूमत ने 5 टर्म मुकम्मल कर लिया और ये तारीखी अचीवमेंट था। फिर उसके बाद एक पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, एक दूसरा हुकूमत आया, उन्होंने भी अपना पूरा 5 साल मुकम्मल किया और अब दूसरे एक जमात ने अपना हुकूमत बनाया है और इंशाअल्लाह ताला ये पार्लियामान जो है ये भी अपना पूरा 5 साल मुकम्मल करेगा और ये एक तारीखी कामयाबी होगा जमहूरियत के लिए। लेकिन उस दौरान मिस्टर स्पीकर, अगर किसी तरफ से किसी तरह भी हमला होते हैं हमारी जमहूरी हुकूक पे, हमारे माशी हुकूक पे और हमारे इंसानी हुकूक पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। इमरान खान के हादसाती वजीर आजम बनने के आसिफ जरदारी के बयान पर पीटीआई रहनुमा फयाजुल हसन चौहान फट पड़े। उन्होंने कहा कि बेनजीर भुट्टो की शहादत ना होती तो आसिफ जरदारी कभी सदर ना बन पाते, वो भी हादसाती सदर बने हैं। आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से पूरा पाकिस्तान जानता है कि वो बेनजीर भुट्टो साहिबा के हादसे की वजह से मुल्क के सदर भी बने और पार्टी के चेयरमैन भी बने। वो कह रहे हैं दूसरों को कि वो हादसाती वजीर आजम है। हादसाती चेयरमैन, हादसाती लीडर और हादसाती प्रेसिडेंट तो आप हैं। वरना अगर बेनजीर भुट्टो साहिबा का हादसा ना होता तो यकीन जाने बेनजीर भुट्टो साहिबा माशाल्लाह इनकी करप्शन के मैदान में और कमीशन के मैदान में जो इनकी कायदाना सलाहियतें थी उससे इतनी बखूबी आगाह हो चुकी थी कि वो अपनी जनाब हुकूमत में इनको नायब काशिद ना रखती। ये हादसाती तौर पर सदर तो जो है वो खुद बने हैं और एक इस मुंह के साथ जो है वो इमरान खान साहब को कहते हैं कि हादसाती वजीर आजम है। नाज़रीन, इसी तरह
वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने के मामले पर गौर किया गया। मुल्क की सियासी, मुआशी और तवानाई सूरत हाल समेत 17 नुकाती एजेंडे पर भी तबादला ख्याल हुआ। कुछ कानून साज एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से खौफजदा क्यों हैं? वजीर आजम इमरान खान का ट्विटर पर सवाल। कह दूं, आज सुन लें आप और सुन ले पूरा पाकिस्तान कि इमरान 5 साल नहीं निकालेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। इतना दीवार से मत लगाओ, ये मेरे हाथ में फिर अवाम नहीं रहेगी। ये हुकूमत चलने वाली नहीं, इतना दीवार से ना लगाओ कि आवाम मेरे हाथ में ना रहें। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का गोलार्ची में धुआंधार खिताब, बोले पूरा पाकिस्तान सुन ले, इमरान खान 5 साल पूरे नहीं कर सकेंगे। एक पूरा सिविलियन हुकूमत ने 5 टर्म मुकम्मल कर लिया, फिर उसके बाद एक पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, एक दूसरा हुकूमत आया, उन्होंने भी अपना पूरा 5 साल मुकम्मल किया और इंशाअल्लाह ताला ये पार्लियामान जो है ये भी अपना पूरा 5 साल मुकम्मल करेगा। और चेयरमैन और शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी के बयान में तजाद। बिलावल भुट्टो ने वालिद के बयान की नफी कर दी। कहते हैं 2 हुकूमतें मुद्दत पूरी कर चुकी हैं, तीसरी को भी अपनी मुद्दत पूरी करने चाहिए। जमहूरियत या हुकूक पर हमला हुआ तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह कर दिया। हादसाती चेयरमैन, हादसाती लीडर और हादसाती प्रेसिडेंट तो आप हैं, वरना अगर बेनजीर भुट्टो साहिबा का हादसा ना होता तो यकीन जाने बेनजीर भुट्टो साहिबा वो अपनी जनाब हुकूमत में इनको नायब काशिद ना रखती। नजूमी बनना छोड़ दें, आप हादसाती तौर पर मुल्क के सदर और पार्टी सरबराह बने। बेनजीर भुट्टो जिंदा होती तो आपको कासिद भी ना रखती। पीटीआई रहनुमा फयाजुल हसन चौहान का रद्द अमल, एनआरओ लेने की कोशिश का इल्जाम भी दोहरा दिया। आपके पास साथी और बाज जो आपके साथी नहीं है, जो आपके टिकट पे वोट लेके आते हैं, अपने पल्ले कोई वोट नहीं है, वो आपकी लड़ाई करा रहे हैं हमारे साथ। जो पहले जरदारी साहब के तर्जमान थे, उससे पहले फिर मुशर्रफ साहब के भी तर्जमान बन गए, अब आपके तर्जमान हैं। कुछ लोग हुकूमत और ओपोजिशन को लड़ाना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो कभी मुशर्रफ के तर्जमान थे। ख्वाजा साद रफीक का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, फवाद चौधरी पर खुलकर तनकीद की। सारे मुल्क में लोग हम पे हंस रहे हैं कि ये कैसी असम्बली है, करोड़ों रुपए इस पे खर्च होते हैं और हम यहाँ पर टाइम वेस्ट करें। क्योंकि मैंने ये पिछले 5 महीने में कोई प्रैक्टिकल चीज़ नहीं सुनी, कोई प्रैक्टिकल काम नहीं देखा, कोई इश्यूज़ की सॉल्यूशन नहीं देखी, कोई सजेशन नहीं आई।